लास्ट 3 लेसन में जो हमने सीखा है, मीन्स ट्रेडिंग टूल के में हम अपने टूल कैसे बनाए, वो स्लाइड हमने बना दी। और हमने टाइप 1 से लेकर टाइप 2 तक कंप्लीट ऑर्डर फ्लो हमने समझ लिया। और हम चार्ट को कहाँ से रीड करें, बेसिकली कहाँ से देखना और कहाँ पे खत्म करना, वो हमने सीख लिया। ठीक है, इट इज फोर्थ लेसन। एंड फोर्थ लेसन में हम समझेंगे टाइप 3, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5, क्या, वैल्यू एरिया। ठीक है, मीन्स की जोन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल दूं कि आप इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी सप्लाई डिमांड के अंदर आज आपने जो वॉल्यूम 1 की जो प्रैक्टिस करी थी सब लोगों ने, दिन में करी थी ना वॉल्यूम 1 की प्रैक्टिस। तो वॉल्यूम 1 की प्रैक्टिस में हमने कौन से टाइप ऑफ जोन देखे थे? 5: पीवट, रेंज, रेंज जोन, ट्रैक्टर, स्ट्रक्चर एसटीबी एंड बीटीएस। ओके। 5 टाइप जोन देखे थे। ठीक है, वो 5 टाइप जोन जो है, इन इन इंडिविजुअल मतलब T1 से T1 T2 तो हमने कोड कर लिया, यूट्यूब पे भी डाल देंगे, आपको सिखा भी दिया। टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 हम आज सीखेंगे। तो जो 5 जोन है ना, वो इंडिविजुअली इन्हीं वैल्यू एरिया पे देखेंगे, हर कहीं पे। क्लियर है यार बात? मतलब 5 टाइप के जो जोन बनेंगे वो इन्हीं वैल्यू एरिया पे दिखेंगे। क्लियर? जैसे टाइप 1 पे जो जोन हमें दिखेगा, ठीक है, टाइप 1 पे रेंज या पीवट दिखेगा। ठीक है, टाइप 1 पे क्या दिखेगा? रेंज या पीवट। टाइप 2 पे भी हमें क्या दिखेगा? रेंज, पीवट या फ्रैक्टल दिखेगा। ठीक है, टाइप 3 पे हमें क्या दिखेगा? बीटीएस या एसटीपी। कैसे दिखेगा वो बता रहा हूं। एंड टाइप 4, टाइप 5 जो होते हैं वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं, लेकिन हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाली ट्रेडिंग नहीं करते। हम बॉटम से लेते हैं, टॉप से लेते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड, जहां से मार्केट चलना शुरू होता है वहीं से हम करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है? अब ध्यान से समझिए। प्राइस के अंदर एक सपोज करिए, मैं दोनों एग्जाम्पल, एक ऐसे से नेगेटिव ऑर्डर फ्लो। ठीक है, क्या है? इट इज कंप्लीटली नेगेटिव ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो नेगेटिव ऑर्डर फ्लो के अंदर अगर हम ये एरिया देखेंगे, ठीक है, कौन से ये एरिया देखेंगे, ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई है ना? क्या है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई है। एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई हो गया तो प्राइस, सपोज करिए प्राइस यहां से रिवर्सल हो गया ऐसे। ठीक है, रिवर्सल हो गया। ठीक है, रिवर्सल हो गया तो ये हमारा एरिया क्या बन गया? डिमांड जोन। ठीक है, अब इसके साथ एक बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, तो ये वैलिड जोन हो गए। क्लियर है? मतलब ये जो हमारा जोन है, वो सपोज करते हैं हमारा एसटीएफ का जोन है। एसटीएफ का जोन यहाँ पे इस साइड में एमटीएफ का नहीं लिख रहा, इस साइड में एमटीएफ का नहीं लिख रहा, नहीं तो बहुत सारे लोगों को मीडियम टर्म टाइम फ्रेम समझ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं जोन बोल रहा हूँ, वो जोन हमारा जो होगा वो होगा हमारा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वाला बड़े टाइम फ्रेम, मतलब वीकली या डेली का होगा। क्लियर है? मतलब हम एनालिसिस जो करते हैं एसटीएफ में करते हैं। अभी कोई भी ना एलटीएफ में चार्ट को मत देखिए, ठीक है, नहीं तो आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी में समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने ये समझा कि ये वाला जो जोन है, इट इज, अगर अगेंस्ट द ट्रेंड देख रहे हैं, नेगेटिव ट्रेंड है, इट इज टाइप 1 की जोन। क्या है? टाइप 1 की जोन है ना। और इस वेव का लो टूट गया तो कौन सा जोन स्टार्ट हो गया? बताओ। टाइप 2। टाइप 2। टाइप 2 की जोन। टाइप 2 अगेन लो टूट गया तो इट इज टाइप 2 वैल्यू एरिया हो गया। क्लियर है? टाइप 1 जोन क्या होता है? विद द बाय ट्रेंड। सेल करने के लिए टाइप विद 1 द जोन ट्रेंड। एंट्री जोन। अगर नेगेटिव ट्रेंड है तो टॉप पे सेल करेंगे, पॉजिटिव है तो टॉप पे, पॉजिटिव है तो बॉटम पे बाय करेंगे। ठीक है, अगर ये प्राइस लोअर लो बना रहा है तो ऊपर वाला स्विंग्स हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग हाई है ना। क्लियर है? जी सर। क्या हमारे स्ट्रॉन्ग हाई चल, ये क्लियर है? अब अब सपोज करिए हमारा ट्रेंड चेंज होगा। ट्रेंड कैसे चेंज होगा? हमारा यहां पे क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? अगर ट्रेंड चेंज होगा तो हमारा क्या हो गया? आई बॉस। इसको आई बॉस क्यों बोला हमने? क्योंकि जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव स्ट्रक्चर है, इस नेगेटिव स्ट्रक्चर में यहाँ पे लो, इसका लो टूटा अगेन तो ये बीओस हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है।
अगेन इसका लो ब्रेक किया है तो ये भी बीओएस है, ये भी बीओएस है ना, ये भी बीओएस है। क्लियर है, इतना समझ में आता है। एसटीएफ में जी ऐसे करना है आपको, इसका एसटीएफ का मैं एक प्रॉपर मैंने जब आप जितने भी 12 वॉल्यूम वाले वीडियो मैंने आपको दिए हैं देखने के लिए, उसके अंदर हाई लेवल ट्रेड प्लान वाला तो प्रॉपर एक मार्केट स्ट्रक्चर है एसटीएफ एमटीएफ। फिर भी मैं आपको एसटीएफ एमटीएफ यहाँ पे चार्ट पे एक बार दोबारा बना के दूंगा, पहले 12 वॉल्यूम कंप्लीट कर लीजिए और उसके साथ ये ब्रीफ मतलब जो अभी आपकी क्लासेस चल रही है ना, वो 12 जो वॉल्यूम वाले वीडियो है, 12 वॉल्यूम वाले वीडियो, उसी पे आपकी मेंटरशिप चल रही है। ये बात ध्यान से समझना, क्योंकि वो देखेंगे तो उसके ऊपर मेंटरशिप चल रही है तो आपका 200% ग्रोथ होगी। उसके बाद नेक्स्ट और लेवल का आपका अपग्रेड होने में इजी हो जाएगा, मतलब आपका सब कुछ क्लियर रहेगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको चार्ट पे सब कुछ दिखने लगेगा। क्लियर है ये वाली बात। अब हम हर चीज को जब लोअर लो बना तो हम बीओस बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आई बॉस बोला। क्यों बोला? क्योंकि आप देखोगे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा का यहां से लेकर यहां तक देखोगे नेगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब इसका ये टॉप पॉइंट है, इसका ये लोएस्ट पॉइंट है। क्लियर है। तो यहाँ पे जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो इंटरनली शिफ्ट हुआ है ना, मतलब ये हायर टाइम फ्रेम में जोन से बदला है तो इंटरनली शिफ्ट हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? I was. बस। आईबॉस मींस इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। एंड इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है? रिवर्सल चल रहा है किसका? जो चल रहा है वो उस ट्रेंड का इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है? रिवर्सल्स। ये मैं चार्ट पे आपको बताऊंगा, लेकिन रिवर्सल्स के लिए हमें क्या चाहिए? वीकली एंड डेली का सपोर्ट चाहिए, उसके बिना रिवर्सल्स नहीं होता है। क्लियर है ये वाली बात। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा टाइप 1 टाइप 2 ऊपर, मतलब ऊपर टाइप 1 था नीचे टाइप 2 था, लेकिन अब ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। तो आप मुझे ये बताइए ये जोन हमारा क्या बन गया? जो ऑलरेडी टाइप टाइप 2 था वो हमारा क्या बन गया? टाइप वन। टाइप 1। और ये ऊपर वाला क्या बन गया हमारा? Type 2. टाइप 2। ठीक है। अब देखिए, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। प्राइस जो है, प्राइस के किसी भी ऑर्डर फ्लो के अंदर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसे एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो ऐसे, ठीक है, तीन स्विंग्स होते हैं। एक इंपॉर्टेंट लोएस्ट स्विंग्स जहां से उसकी ओरिजिन है, जहां से ऑर्डर फ्लो बना। एक वो पॉइंट जहां पे पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो जिसने लो लगाया, एक जो हाई पॉइंट है वो, और एक हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ऐसे मिला के ये ये तीन मिला के ये मिला के चार हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी वेव के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तीन, किसी भी वेव के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तीन इंपॉर्टेंट वो पॉइंट होते हैं जब हम फिबोनाची से हम उसको मेजर करते हैं। तो एक आपका टॉप वाला पॉइंट, एक आपका मिडिल वाला पॉइंट 50% का, और एक बॉटम वाला पॉइंट। क्लियर है? कौन सा वाला? बॉटम वाला पॉइंट। ये क्लियर है? ठीक है, जी सर। क्लियर है। हम टाइप 4 टाइप 5 की Yes, sir. ट्रेडिंग, हम टाइप 4 टाइप 5 की ट्रेडिंग नहीं करते, हम ओनली टाइप 3 की करते हैं। क्योंकि टाइप 4 टाइप 5 की हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बॉटम से उठाते हैं। उसका टाइप 4 टाइप 5 वाला प्री ब्रेकआउट प्री ब्रेकडाउन एंट्री बताऊंगा आपको। ब्रेक एंड रिटेस्ट की एंट्री के रिलेटेड एक वीडियो डाल के रखा है, हम करते नहीं, हमें जरूरत नहीं है। हम ब्रेक एंड रिटेस्ट ट्रेडिंग नहीं करते, ये बात मालूम होनी चाहिए आपको। क्योंकि ब्रेक एंड रिटेस्ट में जब एंट्री करने जाते हैं तो 50% टाइम डीप पुल बैक लेता है, 50% टाइम ऊपर जाता है। तो ब्रेक एंड रिटेस्ट एंट्री हम नहीं करते वो, क्योंकि ब्रेक एंड रिटेस्ट जो एंट्री होती है वो ट्रेंड लाइंस के अंदर होती है, चार्ट पैटर्न्स के अंदर होती है, हार्मोनिक पैटर्न्स में होती है, वो हम वो यूज नहीं करते, मतलब वो आउटडेटेड है। ठीक है, आउटडेटेड करने की हमें जरूरत नहीं, हम लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड करते हैं। तो हम टाइप 4 टाइप 5 की एंट्री हम नहीं करते। ठीक है, तो इधर टाइप 1 बन गया, ऊपर टाइप 2 बन गया। क्लियर है। अब हमारे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। क्लियर है? क्लियर है। अब हम इस वेव के अंदर, अगर आप प्रीमियम डिस्काउंटेड देखेंगे तो इस वेव के अंदर हम क्या करेंगे? फिबोनाची अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? फिबोनाची अप्लाई करेंगे। करने की जरूरत है, 50% आपको फिजिबिलिटी ऐसे मान लीजिए। अब लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट में कोई स्टैटिक है, मान लीजिए कोई स्टैटिक है इस साइड, और प्राइस जब गया यहाँ पे ऊपर गया तो उस स्टैटिक को रेजिस्टेंस लेने के बाद, और वहां पे कोई इनडिसीजन हुआ और उसके बाद ऊपर गया। ठीक है, तो वहां पे हमारे कोई जोन होता है, कौन सा वाला? या तो इनडिसीजन वाला होगा, इनसाइड बार वाला होगा, या फिर एसटीबी या फिर बीटीएस वाला होगा, होगा ना। तो जब प्राइस जब आपका वापस आता है, वापस पुल बैक लेने आता है, टॉप पे तो हम बाई करेंगे नहीं,
क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी नहीं करते। जब वापस पुल बैक के लिए आता है, अगर वहां पे स्टैटिक के पैरेलली मतलब इधर पहले कोई टाइम स्टार्ट हुआ था और उसके उसको रेजिस्टेंस लेने की इसने कोशिश करी और उसके बाद रेजिस्टेंस को पार कर गया, ठीक है, तो वहां पे जो भी हमारे 5 टाइप्स ऑफ जोन है उनमें से देखो सीधी सीधी बात है, पिवट तो यहाँ पे होगा नहीं, पिवट तो बॉटम पे होगा। या तो रेंज हो सकता है, एसटीबी हो सकता है, बीटीएस हो सकता है, ठीक है, या फिर इनसाइड बार हो सकता है, वही हो सकता है ना। पिवट तो टॉप बॉटम पे ही होते हैं। फ्रैक्टल भी नहीं होगा, होगा क्या फ्रैक्टल बताओ। ये जल्दी बता रहा हूँ, जो आपकी 12 वीडियोस है ना, उसी के ऊपर आपके अगले मतलब अब ये 4th लेसन है, 8 लेसन को उसी के ऊपर मेंटरशिप चलेगी। उसके बाद जो मैं ना, जो गाड़ी है ना, कहते हैं 5वें गियर में शिफ्ट कर देते हैं, 5वें में नहीं 9वें में शिफ्ट हो जाएगी, बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 9 गियर चलाने वाला बंदा हूँ, मैं 5 गियर वाली गाड़ी नहीं चलाता। ओके, तो मैं आपको 9th गियर में शिफ्ट कर दूंगा, फिर बोल मत देना कि मैं स्पीड स्लो हो गई, क्योंकि आपको पिछला बैच भी दिया है उससे रिगार्डिंग मतलब रिलेटेड, अभी उसके ऊपर फिर अगेन मैं मेंटरशिप दे रहा हूँ, लाइव में पूरे दिन डिस्कशन का मौका दे रहा हूँ, आपके क्वेश्चन के जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आपकी 12 क्लास के बाद आप 9th गियर में शिफ्ट हो जाओगे। फिर मत बोलना सर ऊपर से चला गया, भाई मैं तो मेहनत करने की बात बोल रहा हूँ ना, इसलिए आपको भी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है? तो बेसिकली प्राइस का अगर यहाँ पे कोई मिडिल, देखो दो चीज, प्राइस आपका जब वापस आता है तो प्राइस यहाँ से भी उठता है, ठीक है, प्राइस यहाँ से भी उठता है, आपने देखा बहुत टाइम यहाँ से उठता है, ठीक है, एंड बहुत टाइम प्राइस देखते हो यहाँ से उठता है, ऐसा देखते हो, जी Yes. सर। ऐसा देखते हो जी सर। पूरा बॉटम में नहीं था। तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि जो मिडिल में जो जोन होता है वो जो वैल्यू एरिया, वो टाइप का है, क्या है, किस किस चीज का है, Type 3. टाइप 3, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी भी मिडिल वेव के मिडिल में अगर कोई जोन आ रहा है, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ के मिडिल में अगर कोई जोन आ रहा है और यहाँ से प्राइस एक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ से प्राइस एक्शन हुआ तो प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो आप बोलोगे सर प्राइस तो बीच में चला गया, इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो जोन था ना। और जब इंटरनल लिक्विडिटी में मार्केट होता है, गोल्ड कितने 16-17 दिन से पॉजिटिव है, तो इंटरनल लिक्विडिटी में जो वो चल रहा है, तो आप देखो 50% से उठ रहा है ना, 50% से उठ रहा है, तो वो जोन जो हमारा क्या है, T3। Type 3. टाइप टी थ्री। टी थ्री कैसे बनेगा, टी थ्री तब बनेगा इसके पैरेलली लेफ्ट में देखेंगे कोई भी जो आपका स्टैटिक होगा, ये स्टैटिक है, ऊपर वाला डायनेमिक्स है, उसके पैरेलली प्राइस इसको रेजिस्टेंस किया होगा, और जो हमारे 5 टाइप को जोन है उसमें से इनसाइड बार, रेंज, एसटीबी, बीटीएस में से कोई एक जोन बना है, ठीक है, तो वो वैलिड जोन होगा, क्लियर है। और उस जोन से उठेगा या नहीं उठेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर 3 मिनट्स के अंदर जितने भी टाइप्स के एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं वो एंट्री मॉड्यूल्स बना या नहीं बना, क्लियर है। M15 में स्विप होगा, वो लिक्विडिटी मॉड्यूल बना, इवन इस ये जो जोन है इस जोन की भी गारंटी नहीं, मतलब किसी भी डिमांड ऐसा इवन आईबोस होने के बाद हायर प्रोबेबिलिटी जोन बन जाते हैं अगर सपोर्ट होते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसी एक चीज है जिसमें किसी की गारंटी नहीं होती, ठीक है। तो उस गारंटी को अचीव करने के लिए, उस प्रोबेबिलिटी को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या तैयार है, क्या है बताओ, पीओआईज, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एलटीएफ के अंदर एंट्री मॉड्यूल्स, वो हमारे हथियार है। उससे क्या होगा, रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, रिवार्ड 1:5 एंड 1:10 हो जाएगा, उसका बेनिफिट ये है। तो वो हथियार सबको चाहिए या नहीं चाहिए, पहले तो ये बताओ। चाहिए सर. चाहिए सर। चाहिए तो सर। ये जो चाहिए 12 सर। चाहिए सर। 12 वीडियो चाहिए। वॉल्यूम वाइज जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, ठीक है, उस पर करने के लिए मेहनत करोगे, अब समझ में आ Yes गया। sir. Yes, sir. 12 वॉल्यूम Yes, पे sir. 12 Yes, sir. वॉल्यूम पे मैं आपको मेंटोरशिप दे रहा हूँ, ठीक है, उसकी क्या क्या जरूरत है अब समझ में आ रहा है, मैं क्यों इतनी माथापच्ची कर रहा हूँ, आपके पीछे क्यों पड़ा हूँ, मतलब Yes sir. सिखाई, थोड़ा समझ में आ रहा है ना क्यों इतना पीछे पड़ा हूँ, क्योंकि उसके बिना इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी, क्योंकि जिसको ऑर्डर फ्लो ही मालूम नहीं है, जिसको अंगेज द ऑर्डर फ्लो ही नहीं मालूम, जिसको लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड के 5 टाइप्स के जोन नहीं मालूम, जिनको 5 टाइप्स के लिक्विडेशन नहीं मालूम, कौन कौन से, इंड्यूसमेंट, फ्लिप, स्वीप, ये मालूम है, 12 तो वो है, 12 के साथ 8 और देखने हैं, अभी समझ में आया। वो तो 20 एक मतलब 20 मैंने एक साथ इसलिए नहीं बोले क्योंकि
वो ज्यादा हो जाता है। 12 के साथ 8 देखने हैं, ठीक है, वो देखे तो मार्केट है ना ऐसे दिखने लग जाएगा प्राइस कहां से कहां जाता था। एसटीएफ एमटीएफ एसटीएफ सब कुछ दिखेगा, व्यू बनेगा। बस होगा तो ये होगा कि वो पीओआई और एंट्री मॉड्यूल नहीं आ रहे होंगे, ये होगा। इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब मार्केट का व्यू क्लियर होगा, सब कुछ दिखेगा, कहां से शुरू करना है कहां से खत्म करना है, वो होगा। तो उसके लिए मैं आपको 9th गियर में डालता हूँ। ये चीजें आप कंप्लीट कर लोगे उस दिन, जिस दिन आप बोलोगे सर आप मेरी तरफ से आप लोगों से चीजें कल शाम तक कंप्लीट कर लो, मैं परसों से स्टार्ट कर, जो आपका जैसे आपकी आज्ञा हो, ठीक है। आज- आजकल गुरु को चेलों की बात माननी पड़ती है, क्या करें, जमाना ही ऐसा। हमें तो सक्सेसफुल तो नहीं हो बोलो, पा रहे। कुछ तो बोलो यार, तुम्हारे पीछे मैं तो सिखाने बोलो के लिए, बताओ। सर, चेलों की बात मानने में तभी तो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, चेला के चक्करों में। थोड़ी, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, थोड़ी मेहनत कर लो, तुम्हारे लिए तो मैंने इतनी मदद इतनी एनर्जी लगा कर रखी है ना, तुम्हारा भला हो जाएगा। लाइफ टाइम के लिए आपके पास स्किल आ जाएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है जो 6 महीने लगा के किसी को सिखाए। मतलब हमारा 1 महीने कोर्स है, लेकिन जितने भी पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं उसको 6 मंथ का एक कोर्स करा रहा हूँ, जिसके अंदर लाइक वो डिग्री की तरह हो गया। मतलब स्टॉक मार्केट से पोजिशनल करो चाहे स्विंग्स करो चाहे डे करो, उसके अंदर इंस्टीट्यूशन के सप्लाई एंड डिमांड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, लिक्विडिटी क्या होती है, वो क्या कैसे काम करती है, पीओआईस क्या है, एंट्री मॉड्यूल्स क्या है, मतलब हर एक चीज डिकोड है, ठीक है। हर एक चीज इजीली अवेलेबल है मेरे पास। जो भी लोग सीख रहे हैं उनको सबको मैं सिखा दूं एक एक करके। बहुत लोग मतलब इतने इम्प्रेस्ड है, इतनी चीजें उनकी बदल रही है ना, मैं बता रहा हूँ 2-3 महीने बाद देखना लोग इतने निकलेंगे ना यहाँ से, मतलब यहाँ से जाएंगे नहीं, यहाँ प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इससे आगे का सारी बताएंगे। अपडेट तो रहना ना, कि जिसको लगता है कि सब ठीक है और मिलता है, क्योंकि मार्केट में अपडेशन भी होता है। जैसे मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ फिलहाल। हाँ, एक चीज और बोलनी थी मेरे को, जैसे विजय भाई में डिस्कस कर रहे थे, जितना भी आपने पुराना देखा है समझा, पुराना कोर्स किया है लोगों ने किया, एक बार प्लीज मिक्स अप मत करिए, इट इज कंप्लीटली न्यू एंड डिफरेंट, इट इज इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी सप्लाई एंड लिक्विडिटी, भूल जाइए। ये मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, बिल्कुल भी मिक्सअप मत करिए, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। एक टाइम पिछले 3 साल पहले ट्रेंड लाइन भी काम करते थे, बिल्कुल करते थे, ठीक है, सही से काम करते थे। उसके 10 साल पहले इंडिकेटर भी काम करते थे, ठीक है। इंडिकेटर्स वाले जिन्होंने इंडिकेटर से पैसे बनाए थे वो आज नहीं बना पाते, ठीक है। जिन्होंने एक टाइम में क्रिप्टो करेंसी में करोड़ों बनाए थे, ठीक है, वो आज नहीं बना पाते, क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडेशन होने लग गया। जो लोग ट्रेंड लाइन से पैसे, जैसे 3 साल में ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करती है, लाइक पीएचडी ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन आज के दिन वो ऐसा काम नहीं करती, क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडेशन होता है, ऑर्डर फ्लो डिफरेंट वे में काम करता है, डिफरेंट वे में एंट्री मॉडल्स बनते हैं, इंस्टीट्यूशन लिक्विडेशन करते हैं, जो आधा दूरा लिक्विडेशन मालूम है उनकी भी ट्रेडिंग ठीक नहीं चल रही, समझ में सब। आज के 2-3-5 साल पहले डिमांड एंड सप्लाई बहुत अच्छा काम करता, मतलब मैक्सिमम जगह काम नहीं करता था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट लोगों को मालूम नहीं है था। अब डिमांड सप्लाई बहुत लोगों को मालूम पड़ गया, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड अब काम नहीं करता। बिकॉज ऑफ, आपको रीजन बताया ना, कि जब आपका मार्केट बायस शिफ्ट हो जाएगा, मार्केट बायस जब इस साइड शिफ्ट हो गया, मार्केट पॉजिटिव हो गया, तो जो ये आपका सप्लाई है, ठीक है, ये सप्लाई जब टूटेगा तभी पुल बैक स्टार्ट होगा। क्लियर है, क्या होगा, तभी आपका पुल बैक स्टार्ट होगा, तभी आपका पुल बैक स्टार्ट होगा। तो आपको टाइप 3 की जो अच्छे से समझ में आया, यस टाइप सर। 3 जी एक सर। पॉजिटिव ट्रेंड ऐसे है, और मार्केट मिडिल से अगर उठ रहा है, मतलब मिडिल से तभी उठ रहा है स्टैटिक के पैरेलली अगर कोई जोन है। अब वो जोन 10-20%, मतलब फिबोनाची के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 40% पे भी हो सकता है, वो 60% पे होता है। फिबोनाची के ऐसे कोई सीक्वेंस यूज नहीं करने, फिक्स फिक्स कोई चीज नहीं होती, मतलब जोन जो होता है वो थोड़ा आगे पीछे होता है, तो वहां से उठता है। इट इज टाइप 3 की जोन। आपका तो यार प्रॉपर जोन में था, आया नहीं पहले उठ गया, बेसिकली वो टाइप 3 में उठ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर प्राइस को ऐसे लोअर लो देखोगे, ठीक है, और प्राइस का ये स्टैटिक है, इसके पैरेलली अगर कोई जोन है तो वहां जोन से प्राइस ने एंट्री मॉड्यूल्स बनाया और वहां से गिरा, तो इट इज टाइप 3 T3 जोन। क्लियर है, जिनके रेफरेंस है, जैसे सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस है उनको पर्सनल एक्सेस है, जैसे हमारा रंजना का रेफरेंस है काफी, तो रंजना को भी मैंने पर्सनल एक्सेस दिया है, वो कर सकती है, वैसे वो मुझे तंग नहीं करती है। आप करते हो, आप भी मुझे तंग नहीं करते हो। विकास जी के रेफरेंस है, आप लोग, विकास जी ने सीरियसली आज तक तंग नहीं किया, ना वो पिंकी जी तंग करते, मैं कोई तंग नहीं करता, तंग नहीं करता, बस तंग करना एक अलग होता है, बात करने का अलग, ठीक है। ओके, तो जैसे जैसे हो रहा है देखो, मेरे से जितना हो रहा है मैं एडिशनली कर रहा हूँ, पर कॉल सेंटर नहीं बन सकता है बस, वो प्रॉब्लम है, उसके लिए बाहर है, हर तो आपको सपोर्ट करेगा। क्लियर है, 4 समझे। यस सर। जैसे हमारा 4H में गोल्ड था,
जी जल्दी सर। बताओ, मॉडल ले जाएगा। हम्म। हाँ? तो ये निकाल दे, ये फॉलो हो गई, फिर क्लियर आ जाएगा। गोल्ड में भी एंट्री नहीं बनी है, ठीक है, कर मतलब। ओके, वो उस टाइम गोल्ड में बनते हैं, गोल्ड का बायस यहाँ पे हमारा शिफ्ट हुआ था, ठीक है, क्लियर है। इस साइड के देखोगे हमारा ये सप्लाई, सप्लाई के हाईएस्ट पॉइंट ये था, सप्लाई के हाईएस्ट पॉइंट ये था, सप्लाई के हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जितने भी पुल बैक्स आए हैं वो सप्लाई टूटने के बाद है, क्योंकि बायस पॉजिटिव है, क्लियर है, ये वाली बात सभी क्लियर है, आया ना। उससे पहले जो लोग सोच रहे हैं कि अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, और वो इतना पेड़ पे चढ़ जाते हैं कि उनको नीचे उतरने का रास्ता नहीं दिखता, तो जैसे नीचे गिरते हैं टपक जाते हैं, कैपिटल वाइज, रिटेल यही होता है। तो उनको मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन बता दूं कि आप देखिए ऐसे सप्लाई, ठीक है, एक नेगेटिव ट्रेंड देखिए, पॉजिटिव ट्रेंड देखने से पहले हिस्ट्री देखना जरूरी है। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव ट्रेंड देखिए कि आपका ट्रेंड स्टिल नेगेटिव है या फिर ट्रेंड आपका चेंज हो चुका है। अगर ट्रेंड चेंज हो चुका है तो आपके सारे के सारे सप्लाई टूटेंगे, उसके बाद ही पुल बैक आएगा, उससे पहले पुल बैक एक्सपेक्ट नहीं करने हैं। और अगर ट्रेंड चेंज ही नहीं हुआ तो आपके प्राइस जो है, जो स्टेटिक है वहां से या फिर 50% वाले एरिया वहीं से गिरते रहेंगे, क्लियर है। और ट्रेंड अगर पॉजिटिव है आपका, तो आपका जो मेन जो ओरिजिन है वहां से बढ़ेगा, या फिर मेन ओरिजिन से नॉर्मली नहीं आता, जब ट्रेंड साफ पॉजिटिव होता है, स्टेटिक के नियर बाई जो भी जोन होता है, टी थ्री से उठता है। एक अच्छे ट्रेंड में प्राइस जो उठता है वो टी3 से उठता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ये देखेंगे, ये इसमें एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो इसमें 50% का पुल बैक आया होगा, ध्यान देना कितना है, 50%। अब यहाँ से यहाँ तक का प्राइस देखोगे जस्ट 50% का पुल बैक आया है, ये समझ में आता है। अब यहां से यहां देखोगे तो ये पुल बैक ही नहीं आया, कोई आया नहीं, इवन यहां से यहां तक देखोगे पुल बैक ही नहीं आया, तो इसलिए मैं बोला कि पुल बैक पेंडिंग है। ये समझ में आया कि ये प्राइस टी3 से होता है, ये एसटीएफ है, लेकिन एमटीएफ में ये चीजें क्लियरली मालूम पड़ती है, मतलब बायस हमारा पॉजिटिव हो गया तो हमारा पूरा का पूरा ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारे लिए एवरी डिपिच बाइंग अपॉर्चुनिटी, मतलब एक फोर आगे नेगेटिव वेव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी। तो M15 में जब आप देखोगे, ध्यान से देखिए, M15 के जोन से देखिए 50% से मार्केट उठा, यहां से अगर आप देखोगे ध्यान से देखिए, कि पूरा का पूरा क्या कहां से उठा मार्केट, अराउंड 50% के आसपास, 50% के आसपास देखा तो आपका टी3 जोन था, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप करके उठा है, इसके ऊपर बहुत ही डिफरेंट एक अच्छी एजुकेशन है, ठीक है, मैं आपको दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे कि आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे 50% से, तो आप हमेशा ट्रेंड के साथ तीन, मतलब आपका एसटीएफ में जो आपने बना के रखा है, जैसे 4 आवर में हमने बना के रखा है, ध्यान से समझिए, ठीक है, 4 आवर में हमारा ये ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई भी आपका ऑर्डर फ्लो ऐसे ऑर्डर फ्लो है और ट्रेड हो गया आपका 7, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि मार्केट आपका इस डिप में आएगा तो ही बाय करेंगे, ऐसा प्लान करते हो, ऐसा सोचते हो ना, ठीक है। तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, एक स्टैटिक के पैरेलली अगर यहाँ पे कोई जोन है जो कि H1 में या फिर 15 मिनट में मालूम पड़ जाएगा, H1 का स्वीप नहीं होता, 15 मिनट का स्वीप होता है, ठीक है, और यहाँ मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर है हमारा एंट्री मॉड्यूल बन गया तो हम यही से उठा लेंगे, और यहाँ से एंट्री मॉड्यूल नहीं बन गया तो डेफिनेटली यहाँ तक के लिए शॉर्ट के लिए भी जाएंगे और फिर उठा लेंगे। क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है इतना। जी सर। तो बेसिकली हम हमारे T1 T2 जो है, मतलब वैल्यू एरिया जो हमारे जो जो हमारा एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है, उस पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो में जो आपकी पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव वेव के अंदर आप हमारे 3 जगह जोन होते हैं। नंबर 1 जोन स्टैटिक के नियर बाई जो हमारा है, जो भी हमारे 5 टाइप्स ऑफ जोन है, जो वॉल्यूम 1 के अंदर, मतलब लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन वाली एजुकेशन है वो यूट्यूब पे डली है, वॉल्यूम 1 के अंदर इसके बारे में है 5 टाइप के जोन। दूसरा पॉइंट आपका ये है, ठीक है, अगर किसी दिन प्राइस को डीप पुल बैक लेना हो तो तीसरा पॉइंट इसके नीचे एक्सेस है, क्या है, पॉइंट नंबर 2, जो कि रेडली पुल बैक लेता है, लेकिन जब लेता है इट इज एक्सेस, इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। यहां से जब उठेगा, ये लिक्विडिटी के 8 वीडियोस डले हुए, ये 12 देखो पहले, उस फिर 8 पे मेंटरशिप देखेंगे, देखेंगे वो लिक्विडिटी वाले, तो उसमें जब आता है तो इट इज पॉइंट नंबर 2, इट इज पॉइंट नंबर 1 जोन, इट इज पॉइंट नंबर 2 जोन, ठीक है। तो जो गैप होता है इसको एक्सेस बोलते हैं, इट इज लिक्विडिटी, और यहां से जब आपका प्राइस उठता है तो आपको सबसे बड़ा टारगेट इसी जोन से मिलता है। रिसेंट एक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, रिसेंट में आपको एग्जांपल दिखाता हूं तो आपका
ये वाला सीन देखिए। हाँ तो आंखें दर्द करती है मुझे, इतना चार्ट देख लो, आप लोगों ने इतना मोबाइल कर लिया। जैसे ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ठीक है, तो इसके नीचे का जो एरिया है वो एक्सेस है, इट इज इंड्यूसमेंट, ठीक है। और प्राइस इसको क्रॉस करके गया था, तो प्राइस का आपका ये जोन बन गया था, ये ऐसे बना रहा था, ये जोन बन गया, ठीक है। और ये जो जोन था आपका, ये देखो, ये भी अनमिटिगेटेड था, ठीक है। तो ये आपका जोन नंबर 1, कौन सा, ये आपका जोन नंबर 1, ये आपका जोन नंबर 1, और ये आपका जोन नंबर 2, ठीक है। जोन नंबर 2 में आया, और उससे बड़ा ट्रेड आपको कभी मिला ही नहीं, ध्यान से देखो, उससे बड़ा ट्रेड आपको मिला ही नहीं। तो इंड्यूसमेंट का जो ट्रेड होता है वो सबसे बड़ा ट्रेड होता है, क्या होता है, इंड्यूसमेंट का। और बाकी जो 50% से उठते हैं, तो वो ट्रेड कैसे होते हैं, जैसे आप यहाँ से यहाँ से यहाँ देखोगे, तो इसका 50% यहाँ तक आया, ठीक है। तो आपका जितना ये मूव किया उतना, और मान के चलो इतना ही आया, ठीक, भी पुल बैक लेगा। तो ऐसे बेसिकली होता है, ठीक है। तो काफी कुछ समझ में आया होगा आपको।